हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, पसंद आया ना तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ाने वाला काम नहीं करते हैं, सीधा दिमाग में ठोकने वाला काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ये लिखा हुआ है उससे आपको मतलब नहीं है, जो जो मैं पढ़ूंगा उससे आपको मतलब है। बस फोकस करते रहिए और दिमाग में ठोकते रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा है त्रिकोणमिति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं, यहाँ त्रि है, कोण है और मिति है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या या किसे कहते हैं। तो आइए बारी बारी से मैं तोड़ करके बता रहा हूं। यहाँ देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण है, मैंने कोण अलग किया, कोण का मतलब कोण ही होता है जिसे हम एंगल कहते हैं, और मिति को हम माप कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति का मतलब समझिए कि जिस त्रिभुज में तीन कोणों के माप की बात की जाए उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि त्रिकोणमिति में यानी त्रिभुज तो बहुत सारे, लेकिन आखिर किस त्रिभुज में? तो वो हमेशा वर्क करेगा, ये हमेशा जिस त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में कहते हैं ना, समकोण त्रिभुज में ये वर्क करेगा। किस त्रिभुज में? तो समकोण त्रिभुज में। ये आप याद रखें, ठीक है दोस्तों। तो आप याद ये समझ गए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। जिस त्रिभुज में तीन कोणों की माप की बात की जाए उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब किस त्रिभुज में कंडीशन रहेगा पूछेगा तो कहिएगा समकोण त्रिभुज में। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ समकोण त्रिभुज बना रखा है, डरिए मत, पूरा का पूरा दिमाग में ठोकाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ABC, मैंने रचना कर दिया इसका, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस त्रिभुज में तकरीबन 6 चीज दिखाई दे रहा है। कितने? 6 चीज। शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको दिखा दूं। दोस्तों पहला ये वाला भुजा, ठीक है, यानी AC भुजा, AB भुजा और BC भुजा, 3 भुजा हो गया। अब उसके बाद ये कोण और ये कोण, टोटल 6 हुए ना। 6 चीज दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। अब 6 चीज का तो नाम होना चाहिए ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ कंडीशन है, ये है समकोण त्रिभुज। यदि अगर इस त्रिभुज का जैसे कोण का नाम जान लेते हैं, पहले ई कोण को हम 90 डिग्री का कोण कहते हैं, यानी समकोण। ओके दोस्तों, अब इस कोण को और इस कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? अगर इस कोण को थीटा मान लेंगे, ऑल द बेस्ट भैया, तो ये बेनाम हो जाएगा, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर हम इसको कोण मान ले यानी थीटा मान ले तो ये इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसका खत्म हो जाएगा। यानी अगर इसका नाम दे दिया जाए तो इसका नाम नहीं होगा, अगर इसका नाम दे दिया जाए तो फिर इसका नाम नहीं। किसी एक को आपको कोण मान लेना है। तो ये 90 डिग्री हमेशा फिक्स रहेगा, और 90 डिग्री के सामने वाले कोण को क्या कहते हैं? भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अच्छा ये पहले बताइए, 3 चीज क्लियर हो गया, ये कोण, ये कोण, ये कोण। ये कोण को 90 डिग्री का कोण है ना, इस कोण को अगर मान लेते हैं थीटा तो इस कोण को नहीं मानेंगे, अगर इसको थीटा मानते हैं तो फिर इसको नहीं मानेंगे। ये क्लियर हो गया, ये 3 चीज दिखाई दे दिया। अब बात करते हैं, अगर हम इसको थीटा मान ही लिए हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा हमेशा सम्मुख का भुजा कहलाता है, यानी लंब कहलाता है। लंब यानी परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। अगर ये थीटा ऊपर रहता, ध्यान से अब गौर से समझिए, अगर थीटा नीचे है तो ये लंब रहेगा और ये आधार रहेगा। ओके यहाँ तक क्लियर। अगर यही थीटा अगर ऊपर रहे, अगर यहाँ थीटा न रहे, मान लेते हैं कि अगर ये थीटा ऊपर रह जाएगा और यहाँ पे नहीं रहेगा कोण, तो समझ जाइएगा ये जो आपको लंब दिख रहा है ना, ये आधार में हो जाएगा, और ये जो आधार दिख रहा है ना, ये हो जाएगा किसमें? तो लंब में हो जाएगा। ये क्लियर याद रखिए। तो ऐसे में हमने इसको कोण मान रखा है, इसको कोण मान रखा है, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। ओके, अब इस भुजे का नाम क्या क्या है वो मैं बता देता हूं। इसको आधार भी कहते हैं, आसन भुजा भी कहते हैं, और ये संलग्न भुजा भी कहते हैं। बारी बारी से देखिए, पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टिकटॉक पर देखते तो भर दिन लगे ही रहते हैं, अब वीडियो नहीं देख सकते हैं, शर्म आना चाहिए। देखिए देखिए, जबरदस्ती दिखवाएंगे। और इसको कहते हैं लंब या सम्मुख भुजा, ठीक है दोस्तों। और इसको हम कहते हैं कर्ण। कर्ण तो भाई परमानेंट है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ यही दोनों बदलता रहता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो समझिए लंब है तो लंब, आधार है तो आधार। ऊपर चला गया ना तो ये जो आधार दिख रहा है वो हो जाएगा क्या, तो हमारा लंब हो जाएगा, और ये जो लंब दिख रहा है वो आधार हो जाएगा। तो 6 चीज यहाँ पर हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 चीज में संबंध भी मैं बताऊंगा। इसमें 6 चीज का संबंध भी है। अब क्या संबंध है? जैसे आप पढ़े हैं ना कि साइन थीटा और P/H है ना, कॉस थीटा B/H, ये संबंध होता है। यानी कहने का मतलब कि कभी कर्ण बट्टा लंब हो जाता है तो कभी लंब बट्टा कर्ण हो जाता है। दो संबंध हो गया।
तो कभी लंब बटा आधार हो जाता है, तो कभी आधार बटा लंब हो जाता है। तो यहाँ भी 2 संबंध हुआ, 2 2 4 संबंध हुआ। कभी आधार बटा कर्ण हो जाता है, तो कभी कर्ण बटा आधार हो जाता है। तो टोटल 6 संबंध हो गया ना। अब 6 संबंध का नाम क्या है, तो आइए हम बारी बारी से लिख करके बढ़िया से समझाते हैं। मैं कहता हूँ यकीन के साथ, पूरा देखिए, पूरा का पूरा दिमाग में ठोका जाएगा। जी हाँ, अब आइए दोस्तों, अब बात करते हैं 6 संबंध के बारे में। और 6 संबंध कौन कौन है आप देख सकते हैं। पहला हमारे पास है ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, व्यूज्या, व्यूकोज्या और कोटि स्पर्शज्या। दोस्तों ये नाम हिंदी है और ये हिंदी नाम बोलने में बहुत ही अजीब लगता है। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इसका नाम दिया अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में। ज्या को कहा गया साइन, कोज्या को कहा गया कोसाइन और स्पर्शज्या को कहा गया टेंजेंट और व्यूज्या को कहा गया कोसेकेंट और व्यूकोज्या को कहा गया सेकेंट और कोटि स्पर्शज्या को कहा गया कोटेंजेंट। ओके दोस्तों, ये हमारा नाम है। फिर पूर्वजों का कहना हुआ कि भाई ये थोड़ा और कठिन लगता है, बोलने में थोड़ा लंबा लगता है, तो उन्होंने क्या किया, इसका शॉर्टकट निकाला। क्या निकाला? शॉर्टकट। ये देखिए, साइन को कहा गया साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंट को कोसेक और सेकेंड को सेक और कॉट टेंजेंट को। और ये जो थीटा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे थीटा मान रखा है, इसीलिए मैंने लगा दिया जाए। कहने का मतलब यदि आपसे पूछे कोई कि साइन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहिएगा ज्या। कॉस थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं? कोज्या। टेन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्शज्या। कोसेक थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यूज्या। और सेक थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यूकोज्या। और यहाँ हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि स्पर्शज्या। और कई बार एग्जाम में तो ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, तो साइन। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टेन का पूरा नाम टेंजेंट, कोसेक का पूरा नाम कोसेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंट, टेन का पूरा नाम टेन नहीं, कॉट होगा दोस्तों। ये क्या होगा? कॉट होगा। कॉट थीटा का पूरा नाम क्या होगा? कॉट टेंजेंट। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूं यह सब समझ गए होंगे। अब दोस्तों अब बात करते हैं इन सभी के बीच सूत्र का भी निर्माण किया गया। जी हाँ, जैसे कभी कर्ण बट्टा आधार तो कभी आधार बट्टा कर्ण, तो वो क्या है, तो उन सभी को हम याद कर रहे हैं। इन सभी का सूत्र याद करने का हम बेस्ट फॉर्मूला देंगे, यानी ट्रिक देंगे और बिल्कुल आराम से आप याद कर जाएंगे। जी हाँ, सही कह रहा हूं। तो चलिए आइए हम लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा याद करने का तरीका। यदि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के सूत्र याद कर लेते हैं, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को याद करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। और इसको भी याद करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपको लिख लेना है। अब आपको करना क्या, ट्रिक याद करना है। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर भोले, यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, यानी बेस बटे हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर यानी परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा? बेस, यानी पी बाई बी। इस तरह से सूत्र आप याद रख सकते हैं। अगर आप हिंदी में इसे याद करना चाहते हैं, बहुत आसान है। हिंदी में याद करना है तो आपको ये सब लिख लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और लिख देना डायरेक्ट नीचे लाल बट्टा कक्का, LA, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा क्या लिखना है? कक्का, आराम से। ओके दोस्तों, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा आधार। हो गया ना दोस्तों। अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को याद अगर कर लिए तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को याद करना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि साइन थीटा का ही उल्टा कोसेक थीटा हो जाएगा। देखिए कोसेक थीटा का सूत्र क्या आपको बोल देना, अगर साइन थीटा का याद करना है तो सिर्फ ये करना है, जैसे पी बाई एच है तो ये हो जाएगा एच बाई पी, इसका सूत्र। ओके दोस्तों, ये एच बाई बी है तो सॉरी ये बी बाई एच है तो एच ऊपर जाएगा, बी नीचे हो जाएगा, यानी सेक थीटा का सूत्र एच बाई बी। टेन थीटा का सूत्र पी बाई बी है तो कॉट थीटा का सूत्र होगा बी बाई पी। ओके दोस्तों, इस तरह से उतार देंगे। ओके, हिंदी में करना होगा याद तो वही बात है, कोसेक थीटा बराबर यानी साइन थीटा बराबर है लाल बट्टा मतलब एल बट्टे के, यानी लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण ऊपर और लंब नीचे, यानी हो जाएगा के ऊपर और एल नीचे, इस तरह से। ओके दोस्तों, वही करना है, हिंदी में याद करना है तो के ऊपर और ए नीचे, यहाँ भी ए ऊपर और के एल नीचे। ओके दोस्तों, इस तरह से आप याद कर सकते हैं हिंदी में भी और
अंग्रेजी में भी। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत मस्त लगा होगा दोस्तों।